हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है संडे का और आज तारीख थी 18 अगस्त और सुबह का तो कह नहीं सकती, दिन ही हो गया था। करीबन 12 हो गए थे। तो मैंने 2 रूम का तो मैंने सेट यानी साफ़ सफाई कर दी थी और ये रूम मेरा रह गया था। तो इधर की क्योंकि इधर बच्चे सो रहे थे तो ये रूम रह गया था। तो मैंने कहा चलो आज काफ़ी पंखे काफ़ी ख़राब लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा पंखे भी चलो साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे रह जाते और अभी भी मेरे से हो नहीं रहे थे बराबर, क्योंकि मेरी हाइट कम है तो इसकी वजह से मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी पूरी चेयर पे। तो उसके बाद फिर जानवी ने बोला दो मम्मी मैं करके देती हूँ। तो वो टेबल तो लेके ही चढ़ने के लिए, लेकिन फिर उसको डर लग रहा था, बोला मैं नहीं चढ़ूँगी। और ये थोड़ा टेबल हिलता भी है तो इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा डर लगता है। एक बार मैं पहले भी गिर चुकी हूँ तो इसके लिए अभी मेरे को भी डर हो गया। मैं इसकी वजह से मैं भी कम चढ़ने की करती हूँ इस टेबल पे, क्योंकि हिलता बहुत है। तो मैंने सोचा चलो करती हूँ आज तो साफ। तो इतने में ही सपना भी आ गई। तो बोला आप रहने दो भाभी, गिर फिर नहीं जाओ, मैं कर देती हूँ। तो इसके लिए फिर वो लग गई थी इधर। बोला आप खाली पकड़ना टेबल को, क्योंकि हिलता बहुत है तो सबको डर लगता है गिरने का। तो इसको भी अभी ठीक करवाना, नीचे से थोड़ा एक छोटा पाया है तो इसकी वजह से वो हिलता बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी ठीक करवाना है। मैं वही बोलती कभी यानी इमरजेंसी में किसी को काम करना है तो थोड़ा परेशानी होती है। नीचे से पत्थर भी लगाते हैं लेकिन तो भी हिलता तो है ही वो। तो इसके लिए फिर मेरे को बोला भाभी आप रहने दो, गिर विर नहीं जाओ। तो इसके लिए मैं ही कर देती हूँ। तो इधर फिर वो लग गई थी अपना पंखा, मैंने थोड़ा तो मैंने कर दिया था साफ, चेयर पे चढ़ के थोड़ा रह गया था तो फिर उसने कर दिया। और दूसरा तो काफ़ी ज़्यादा ही गंदा हो रहा था तो दूसरा तो फिर उसी ने ही किया। तो यहाँ पे भव्य भी पकड़ के बैठा था टेबल को, मैं भी जानवी भी, तीनों पकड़ के बैठे थे लेकिन भाई गिर नहीं जाए, क्योंकि डर तो होता ही है क्योंकि हिलता है तो इसके लिए। तो फिर बाद में फिर मैं उसको फटाफट से निचोड़ के देती जा रही थी यानी कपड़ा, और वो फटाफट से करके और पूरा जो पंखा है वो साफ़ कर रही थी। और जो दूसरे रूम का है वो मैंने सुबह में ही कर दिया था और उसकी वीडियो शूट करना ही मैं भूल जाती। कई बार ऐसा होता है इतना काम कर लेती हूँ लेकिन दिमाग से निकल जाता है कि वीडियो भी शूट करना है, भूल जाती हूँ कई बार। तो उस रूम का मैंने पोस्ट दिया था, वो मेरे से ध्यान में ही उतर गया था वीडियो शूट करना। उसके बाद फिर इस रूम के मुझे उतारने थे जाले। जाले ज़्यादा तो थे नहीं, नॉर्मल क्या नहीं पंखे के जैसे। अभी साफ़ किया तो थोड़ी बहुत धूल हो जाती है तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो पूरी अभी जो भी है थोड़ा बहुत जो भी कचरा हुआ वो कर ही देती हूँ साफ़ सफाई। तो यहाँ पे विंडो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कबूतर आके बैठ जाते हैं तो उसके वजह से पूरा यानी खिड़की भी पूरा ख़राब करके जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने खिड़की को भी पूरा खोल के वो पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये जो भी थोड़ा बहुत देख रही थी जो जहाँ पर भी थे जाले, ज़्यादा तो थे नहीं, नॉर्मल ही होते क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उतार देती तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। और फिर मैंने सोचा कल फिर रक्षाबंधन भी है तो मेरी ननंद वगैरह भी आएगी या कोई मेहमान भी आए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता घर अगर गंदा हो तो। इसके लिए फिर मैं अभी अपना लग दी थी साफ़ सफाई पे। और ऐसे कोई कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन अपने खुद को अपने मन में होता है कि नहीं घर साफ़ रहना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा था यानी पूरा अच्छी तरह करके और पूरे में ही मैंने जाले उतार दिए थे। जहाँ नहीं था उधर भी मैंने यानी झाड़ू तो घुमाई दी थी, मैंने कहा सब उतर जाए। और इस एरिया के क्या है कई बार रह जाते हैं तो इस साइड काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि इधर ध्यान से तीनों रूम तो हो जाते हैं, ये रूम ये यानी बीच का सेक्शन मैं भूल जाती हूँ कई बार। तो इधर ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि बाथरूम वगैरह भी है तो इधर काफ़ी गंदा हो गया था। तो इधर फिर मैं अच्छी तरह करके और साफ़ कर रही थी। उधर फिर सपना को बोल रही थी मेरे को भाभी चाय पीनी है तो मैं उसको बोल रही थी तू खुद बना के पी ले, क्योंकि मैं पूरे गंदी हो गई हूँ तो मैं फिर ऐसे किचन में जाती नहीं हूँ। खाना भी फिर मैंने सोचा सब अब पूरा काम करके फिर ही खाना भी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने उसको ही बोला, मैंने कहा तू ही अभी चाय तू ही बना के अपना पी ले। तो वो अपना किचन में चाय बना रही थी और मैं जो भी जाले हैं मैं वो सब उतार रही थी क्योंकि उसको फिर झाड़ू पोछे भी करने थे। तो मैंने सोचा जल्दी काम हो जाए तो अच्छा है। और सुबह में कपड़े भी धोए थे आज क्योंकि मैंने सोचा फिर कल धोऊंगी नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने आज ही धो दिए थे जितने भी जो भी थोड़े से कपड़े थे, एक दिन के ही थे आज, ज़्यादा तो थे नहीं। तो वो भी कपड़े भी सुबह में ही धुल गए थे। तो उसके बाद फिर मैं जो भी है ये पूरा सेक्शन यानी उस रूम के तो थे नहीं इतना, वो भी मैंने सुबह में साफ़ कर ही दिया था। तो उसके भी थोड़ा थोड़ा करके और मंदिर फिर मैं देख रही थी गंदा हो गया था लेकिन मैंने कहा अब मंदिर को देखूंगी नहा के फिर ही करूँगी। तो फिर बाद में फिर मैंने मंदिर भी किया ही था। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कहा चलो पलंग झाड़ देती हूँ। तो पहले सोच रही थी मैं चादर बदल देती हूँ लेकिन फिर मैंने देखा तो इतना ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी चादर क्योंकि इतना था ही नहीं, थोड़ा बहुत ही था। तो मैंने फिर वही बिछा दी, मैंने कहा फिर कल वैसे ही बदलनी है
तो इसके लिए फिर मैंने आज वही रहने दी। तो यहाँ पे बच्चे अपना दोनों टीवी देख रहे थे, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ होती है तो फिर करे भी क्या, और मैं मोबाइल तो उनको देखने देती नहीं हूँ, और पढ़ाई भी पूरा दिन भी पढ़ाई करके भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर थोड़ी देर वो अपना टीवी देख रहे थे, और उनको मैं बोल भी रही थी नहा लो पहले, लेकिन आज उठे ही लेट थे, 11 साढ़े 11 बजे उठे। उसके बाद चाय नाश्ता किया तो मेरे को भी लेट करवा दिया था काम में, 12 हो गए थे मेरे को भी ये सब करते। तो यहाँ पे बस मैंने यानी जो भी चादरें थी उनको भी झाड़ के और पूरा सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे को नहाना था, तो पहले मैंने सोचा अब टाइम थोड़ा लेट तो हो ही गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कलर लगा ही लेती हूँ। तो फिर पहले मैंने बालों में कलर लगा दिया था। मैंने कहा कल फिर टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि एक तो त्यौहार भी है, दूसरा फिर मंडे है, तो मंडे का मैं फ़ास्ट भी करती हूँ श्रावण महीने का, और मंदिर जाना होता है तो सुबह में फिर इतना जल्दबाजी हो जाती है। तो मैंने कहा फिर कल लगेगा नहीं कलर, तो इसके लिए मैंने सोचा आज ही थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आगे के बालों में मैंने कलर भी लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। मैंने कहा इसको भी, क्योंकि ये जाले उतारे थे तो पूरा गंदा हो गया था, और वैसे भी रोज़ का रोज़ तो होती ही है साफ़ सफाई, ये तो जो मेन होती है वो तो रोज़ हो ही जाती है। तो यहाँ पे बस वॉश बेसिन को भी अच्छी तरह करके मैंने पूरा यानी साफ़ कर दिया था। बाद में फिर मैं लग गई थी अपना बाथरूम की क्लीनिंग में, क्योंकि नहाने जाने से पहले मैं ये सब काम करती हूँ, फिर सीधा चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे फिर आ गई थी बाथरूम में साफ़ सफाई करने के लिए। और बाथरूम भी यानी ये सब चीज़ें डेली करो तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, अगर फिर 5-6 दिन अगर नहीं करो तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ बाद में इतनी ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि रोज़ का रोज़ साफ़ कर दे, तो फिर ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं जब भी नहाने जाती हूँ उससे पहले ज़्यादा अगर कुछ नहीं तो ऐसे ही भी झाड़ू मार के ही जाती हूँ। अगर मैं सरफ़ वगैरह कुछ नहीं डालूँ तो भी ऐसे तो मैं झाड़ू मार ही देती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा गंदगी नहीं हो। तो यहाँ पे बस वो बाथरूम की भी मैं अच्छी तरह करके, जो बाथरूम क्लीनर था उससे मैंने थोड़ा सा ही वो डाल के, और उससे मैंने पूरा कर दिया था यानी साफ़। और टाइल्स तो क्या होती है, जल्दी थोड़ा है उसको मारो तो जल्दी साफ़ हो जाती हैं फटाफट से, और ज़्यादा इतना फिर गंदी भी नहीं लगती है, साफ़ भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे बाथरूम भी हो गया था साफ़। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था, खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट भी की थी। उसके बाद ये टाइम है शाम का, करीबन 5:30 हो गए थे। तो मैंने बोला ही था, क्योंकि मंदिर पे साफ़ सफाई की थी तो पूरा जो भी झाले थे मिट्टी थे सब मंदिर में आके गिरे थे। क्योंकि अभी इसका मेरे को पर्दे का भी करना है, पर्दे का भी सेटिंग हो नहीं पा रहा है इसका लगाने का, वो भी मुझे करना है। लेकिन अब जब तक देखते हैं, मंदिर ही एक नहीं तो नया लेंगे, फिर यहाँ पे ही सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अब इसकी भी कर ही देती हूँ अब साफ़ सफाई, क्योंकि फिर गंदा भी अच्छा नहीं लगता, और फिर मेरा फिर ऐसे मन भी नहीं करता पूजा करने का अगर मंदिर गंदा हो। तो मैंने कहा चलो अब इसकी भी कर देती हूँ साफ़ सफाई। तो यहाँ पे सब मैंने मूर्तियाँ जो भी थी निकाल दी थी। उसके बाद फिर मैं हर बार जो वो कपड़ा मैंने बिछाया हुआ था पहले, तो वो फिर रख दिया था धोने में। मैंने कहा उसको धो दूँगी, और ये धुला हुआ यानी एक धोती हूँ फिर एक बिछाती हूँ, ऐसे करती हूँ। और ये फिर ब्लू कलर का ये सेट किया हुआ है, इसके भी रेड कलर का दूसरा भी मेरे को लेके आना है कपड़ा बिछाने के लिए। लेकिन जब तक लेके आऊँ तो इधर मैंने ये जो ब्लू कलर का है यूँ ही मैंने इसमें बिछा दिया था। और वो तो यानी अभी उसको रेड को फिर धो के रखूँगी, तो फिर जब मंदिर साफ़ करूँगी तो फिर बाद में फिर वो बिछा दूँगी। तो उसके बाद इधर भव्य भी उठ के आ गया था नींद में से अपना, और मेरे साथ आके बैठ गया था। और इधर मैं फिर मूर्तियों को अपना पोंछ के रखती जा रही थी। मैंने कहा फिर सेट करती हूँ। इसके लिए पहले मैंने कपड़ा वपड़ा तो सब बिछा दिया था। उसके बाद जो ये मूर्ति है इनको फिर मैंने अच्छी तरह करके पूरा गीले कपड़े से कर दी थी साफ़। उसके बाद बस इनको अपना जैसे सेट करना होता है मेरे को, वैसे मैं इनको सबको यानी सेट करके और रख दूँगी। तो यहाँ पे चेयर माता की हम ज़्यादा मेरे पापा यानी उनकी ज़्यादा पूजा करते हैं, तो उनकी ये बड़ी मूर्ति सामने ही लगाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा चेयर माता को यानी मानते हैं। वैसे सब भगवानों को मानते हैं, लेकिन पापा ज़्यादा उनको मानते हैं। तो फिर मैंने उनको यानी वो बड़ी मूर्ति लेके आए थे, तो वो भी मैंने पूरा सेट करके पूरा जो भी मंदिर है पूरा मैंने कर दिया था सेट। और ये जो राम भगवान की जो प्रतिमा थी ये समझ में नहीं आ रही थी मेरे को कहाँ लगाऊँ, तो इसके लिए फिर मैंने बाद में ऊपर ही इसको ना चिपका दिया, उससे टेप से करके चिपका दिया, नहीं तो बार बार मैं गिरती रहती है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको टेप के से करके और वहाँ पे ही चिपका दिया था। और बस ये मेरा मंदिर हो गया था बिल्कुल रेडी, बिल्कुल साफ़ हो गया था। फिर इतने में फिर टाइम भी हो गया था, क्योंकि साफ़ करते करते टाइम तो लग ही जाता है, यानी आधा घंटा इतना हो गया था। तो इतने में फिर हो गया था। मैंने कहा चलो दिए का भी टाइम हो ही गया था, क्योंकि
अंधेरा सा हो गया था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो पहले दिया कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, बच्चों को चाय दूँ नाश्ता देने में उनमें फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर लेट काफ़ी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो पहले आज पूजा करके और बाद में फिर मैं उनको जो भी नाश्ता है वो बना के दे दूँगी। और तब तक फिर आज जानवी भी उठ गई थी, तो उसने बोला था मम्मा मेरे को मैगी खानी है, और काफ़ी दिनों से मैंने उनको मैगी बना के भी नहीं दी थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैगी बना देती हूँ। और भव्य क्या है हमारा, वो मसाले वाली खाता है, तो इसके लिए फिर मैंने बस ऐसे ही पानी डाल के और बॉईल करने रख दी थी। मैंने कहा जब तक मैं कर दूँगी पूजा। और इधर भव्य बोला था मुझे भी करनी है, साथ साथ वो मेरी आरती गाया जा रहा था, तो इसके लिए मैं उसको हंस रही थी। उसका ऐसा ही है, जो भी सुनता है ना उसको जल्दी याद हो जाता है, तो ऐसे ही वो साथ साथ मैं भी जो भी गा रही थी वो साथ साथ गा रहा जा। उसके बाद फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो मेरे साथ साथ फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ने लग गया था। यानी जो भी वो सुनता है वो करे, वो जल्दी कैचअप कर लेता है, फिर उसको आ जाता है। तो इसके लिए वो उसको मैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से सीख जाए। तो बाद में बस मैंने पूजा भी कर ली थी, जो हनुमान चालीसा का मैं रोज़ पाठ करती हूँ वो भी मेरा हो गया था, और पूजा मेरी हो गई थी कंप्लीट। ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस आरती गाती हूँ ओम जय जगदीश जो है, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करती हूँ। ज़्यादा कुछ तो मैं करती नहीं हूँ। तो उसके बाद इधर मैंने जो मैगी उबलने रखी थी, हमारा भव्य इतना ज़्यादा शैतान है, मैं पूजा कर रही थी अंदर, तो इसने क्या किया कि उसमें पानी डाल के आ गया। तो वो तो इतनी ज़्यादा बॉयल हो गई थी, थोड़ी ज़्यादा ही बॉयल हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जैसी भी बनी। तो अब फिर मैंने फटाफट से आके गैस बंद किया, और उसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च निकाल ली थी, एक प्याज, टमाटर, और जानवी को हमारी मैगी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं नहीं डालती, लेकिन उसको बोलती मेरे को आलू के बिना तो खानी ही नहीं है मैगी, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो एक आलू भी डाल ही देती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च काट ली थी, टमाटर काट लिए थे 2 के, उसके बाद फिर मैंने प्याज भी काट लिया था 2 के, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक जो आलू भी लिया था उसको भी मैंने छील के और धो लिया था। और आलू के भी बिल्कुल मैं छोटे छोटे पीस करूँगी, क्योंकि जैसे जल्दी गल जाए, कि नहीं तो फिर क्या टाइम लगता है आलू गलने में थोड़ा। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल पतले पतले और छोटे छोटे स्लाइसेस किए थे, आलू के भी, पीस के भी जो भी थे वो छोटे किए थे। और इधर तब तक प्याज भी नॉर्मल हो गया था लाल। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था आलू, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक यानी डाल के, जैसे जल्दी गल जाए आलू और प्याज। उसके बाद इसको रख दूँगी, यानी सॉरी गलने के लिए। और जब तक ये फिर गलेंगे तो तब तक मैं फिर बना दूँगी भव्य, क्योंकि भव्य शादी खाता है, तो उसके लिए भी फिर मैंने अभी मसाला वगैरह कुछ डाला नहीं था। तो पहले तो मैंने मैगी को निकाल दिया था, मैंने कहा जिसको भी पानी में से भी निकालना भी मैं भूल गई थी जल्दबाजी के चक्कर में, फिर बाद में इसमें को निकाल दिया था। और इसी में जिसमें उबाली थी, इसमें ही मैं भव्य के लिए थोड़ा सा तेल डाल के, और उसमें ये जो मैगी मसाला होता है थोड़ा सा ये डाल दूँगी, और मैगी डाल के उसके लिए बिल्कुल सादी बनाऊँगी, क्योंकि वो ना ही टमाटर खाता है ना ही प्याज। वैसे पिज़्ज़ा वगैरह में तो खा लेता है, लेकिन उसको मैगी बिल्कुल सादी चाहिए होती है, बिल्कुल वो नॉर्मल मसाले वाली जो होती है वही उसको पसंद है। तो उसके लिए फिर मैंने ऐसे ही सादी मैगी में थोड़ा तेल डाल के और मैगी डाल के, और जो ये मैगी मसाला था वो मैंने डाल दिया था इसमें, बस इसकी मिक्स करके। और मैंने उसको बोल भी रही थी मैं तुझे दे दूँ जब तक हमारी बने, बोला नहीं हम साथ में ही खाऊंगा। तो फिर मैंने उसकी भी बना के और एक साइड रख दी थी। मैंने कहा जब तक फिर दूसरी साइड ये बन जाए। जानवी और मेरे लिए, मैं तो वेजिटेबल्स वाली ही खाती हूँ, तो उधर आलू और जो प्याज थे वो भी गल गए थे। बाद में मैंने ये जो शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था वो भी डाल दिया था, और एक जो टमाटर भी छोटे पीसों में ही काटा था ताकि जल्दी फटाफट गल जाए, तो वो भी मैंने बस डाल दिया था। इसको भी बस थोड़ी देर पका लूँगी, यानी जैसे ये भी गल जाए टमाटर और शिमला मिर्च। उसके बाद जो ये मसाले हैं, मैगी मसाले मैंने डाले नहीं थे पहले, तो इनको भी मैं दोनों तीनों जो भी पैकेट है वो, यानी 3 पैकेट ही मैंने 5-5 वाले होते हैं जो वही बनाए थे, तो एक मैंने बवेके में डाल दिया था, 2 मैंने इसमें डाल दिए। तो और एक्स्ट्रा मसाले मैंने बस नमक थोड़ा डाला था, मिर्ची और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी। उसके बाद बस ये मैगी डाल के और मैंने इसको मिक्स कर दिया था। और जानवी तो बोल रही थी मम्मी मैगी तो लग नहीं रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नूडल्स बनाए हो, जैसे चाउमीन बनाते हैं ना, ऐसा टेस्ट लग रहा था, क्योंकि कैप्सिकम वगैरह सब डाला था तो उसकी वजह से थोड़ा टेस्ट अलग ही हो गया था। वैसे मैं कैप्सिकम नहीं डालती हूँ, बस आलू प्याज टमाटर डालती हूँ, तो आज था भी घर पर
तो मैंने कहा थोड़ा डाल ही देती हूँ। और आज दूसरे तरीके से भी बनाई क्योंकि उबाल के, तो बिल्कुल टेस्ट जैसे चाउमीन का होता है ऐसा लग रहा था। उसके बाद बस हमने ले ली थी इधर और खाने बैठ गए थे तीनों जने। और जानवी पूछ भी रही थी सोया सॉस डाली है, मैं उसको बोली थी नहीं मैंने सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। तो बस यहाँ पे हम लेते हैं मैगी का मज़ा और वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे। मिलते हैं नए व्लॉग में।